अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दस साल की बच्ची है डॉक्टर सिंह। इसकी नानी का कहना है कि इसने आज से पहले कभी बिस्तर गीला नहीं किया है। डॉक्टर, हम सब बहुत परेशान हैं। पता नहीं इसे अचानक से क्या हो गया। कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, उछल कूद कर रही थी, नाच रही थी। पता लगाइए, कहीं मन में कोई डर तो नहीं बैठ गया बच्ची के। अगर कल तक वो ठीक थी और आज उसका बिहेवियर अलग है, इसका मतलब है कि कल से लेकर आज तक उसके साथ कुछ हादसा हुआ है जिसका उसके मन में डर बैठ गया है और इस वजह से उसका ब्रेन और उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है। आपको पता करना होगा कि ये ट्रॉमा क्या है। बच्चे अक्सर अपने डर को दबा लेते हैं और किसी को नहीं बताते क्योंकि उन्हें ट्रस्ट करने में दिक्कत होती है। उन्हें लगता है कि कोई उनकी बात को सच नहीं मानेगा। और सच तो ये है कि बहुत से माँ बाप, परिवार कभी कभी इन बातों को, बच्चे के बदले हुए व्यवहार को समझ ही नहीं पाते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद बच्चे के रिएक्शंस एंगर में निकलते हैं। वो अपने मन के डर को गुस्से में बदल देते हैं। इसलिए इस तरह के ट्रॉमा को और इस तरह के रिएक्शंस को तुरंत डील करना होगा। आपको उसे समझाना होगा कि डरने की कोई बात नहीं है और इस बात को प्यार से और सब्र से हैंडल करना होगा। हादसा ऐसा कहा हो गया चंदेल भवन में रूपा के साथ, वो भी कल रात से आज सुबह के बीच में। सिंधु जी, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि रूपा इतना डर काहे गई है और कौन सा बात का इतना सदमा लग गया है उसको। कितना पूछने का कोशिश किए फिर भी कुछ नहीं बता रही है। उसका तो ऐसा व्यवहार ना हमारे समझ से परे ही हो गया है। मतलब इतना खुश, इतना चंचल लड़की कोई ऐसे कैसे हो सकता है? अचानक से ऐसा क्या हो गया? भाभी, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। आपको पता है, कल मैंने इस बारे में इंटरनेट पे भी पढ़ा। उसमें भी यही लिखा था और डॉक्टर साहब भी यही कह रहे थे कि अगर बच्चे किसी बात से अचानक डर जाए ना तो वो बिस्तर गीला कर देते हैं। फिर हमको भी तो वही बात जानना है ना कि ऐसा कौन सा बात है, किस बात से इतना रूपा डर गई है। जब से वो घर पे आई है हमारे नजरों के सामने है, हंस खेल रही है, दोनों बच्चों के साथ खेल रही है और यहाँ तक कि आप देखे ना, पार्टी में पूरा चार चांद लगा दी थी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? इतना किस बात से डर गई है कि रात में नींद में कांपने लगी है, यहाँ तक कि हे भोलेनाथ बिस्तर तक गीला करने लगी। वो समझ ही नहीं आ रहा है। हटा कैसे? ये रूपा पहनी थी ना ये कपड़ा पार्टी में, ये फट कैसे गया? अरे भाभी, वो आपने देखा नहीं उस दिन रूपा पार्टी में कितना डांस कर रही थी, सुध खो बैठी थी, खेलते खेलते फट गया होगा भाभी। हाँ, हो सकता है। अरे भाभी, ये रुमाल किसका है? मर्दाना रुमाल लगता है। ये कहाँ मिला था आपको? भाभी, उस दिन पार्टी के बाद वॉशरूम में मिला था और देखिए ना, इस पे आर लिखा हुआ है। कहीं राजीव दा का तो नहीं है? नहीं नहीं, बाबू के पास ये ऐसा आर लिखा हुआ कोनो रुमाल नहीं है। जहाँ तक हमको मालूम है इस घर में किसी भी मर्द के पास ये रुमाल नहीं है। हमको लगता है जो पार्टी में आए हुए लोग उसमें से ही किसी का छूट गया होगा। कुहू, कुहू, हमने पार्टी के सारे वीडियो चेक किए, यहाँ तक कि हमने सारे फोटोज भी चेक किए। किसी भी चीज को देख के ऐसा नहीं लगता कि उस दिन रूपा परेशान थी। इनफैक्ट वो तो हंसी खुशी खेल रही थी। इसका मतलब जो बात रूपा को परेशान कर रही है वो बात पार्टी में हुई ही नहीं है। जो भी हुआ है पार्टी के बाद हुआ है। पता नहीं, लेकिन हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। छोटी सी मासूम बच्ची किस बात से इतना डर गई है? उसका चेहरा तो कल हमसे देखा ही नहीं जा रहा था और हम पूछ पूछ के थक गए, कुछ बता ही नहीं रही है हमको। फिक्र मत करो, हम इस सच्चाई तक ना बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। आई थिंक रूपा इस वक्त तो उठ गई होगी। तुम जाओ, जाकर उससे बात करो। वो रूपा को तुम पर उतना ही भरोसा है जितना एक बच्ची को अपनी माँ पे होता है। और को इस उलझन को तुम्हें ही सुलझाना। रूपा,
तुम ठीक हो ना? रूपा, तुम घर से भाग क्यों गई थी? तुम हमसे नाराज हो? और मुझसे भी? रूपा, अगर हमने तुमको कोई दुख पहुंचाया हो तो सॉरी, और मेरी तरफ से भी सॉरी। रूपा, उस दिन कनक ने कितना फनी डांस किया था ना? कनक, लाओ जरा अपना मोबाइल दो, हम इसको दिखाते हैं कि सबसे बेस्ट डांस उसी ने किया था, है ना? रूपा, अम्मा, अम्मा, हटाओ इसको, नहीं देखना हमें। क्या हो गया? क्या बात है? काहे परेशान कर रही हो तुम लोग उसको? हाँ? अम्मा, हम उसको परेशान नहीं कर रहे। सच, हमने कुछ नहीं किया। अम्मा, हम तो बस उसकी डांस वीडियो दिखा रहे थे जो उसने डांस पार्टी पे किया था। उसे देख के फिर वो गुस्सा हो गई। ठीक है, ये फोन लो और जाओ 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 जाओ, तुम जाओ। हाँ? क्या हुआ? तुम इतना नाराज का? इधर आओ। बस बस बस। रूपा, तुम हमको बताओ, तुम हमको बता सकती हो, हम तुम्हारा मदद करेंगे। और हम क्या, पूरा परिवार तुम्हारा मदद करेगा। तुमको पता है सब लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। सब लोग अपनी रूपा से बहुत प्यार करते हैं। अगर कोई भी तुमको परेशान किया हो ना, उसको छोड़ेंगे नहीं है। बता बता। हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा, पार्टी में कुछ हुआ था क्या? यानी ऐसा कुछ जो हम लोग को नहीं मालूम? हाँ हाँ, शांत शांत शांत। देखो, हम तुम्हारी माँ जैसी है ना, तुमको हर चीज बता सकती हो, हम तुम्हारा मदद करेंगे। बोलो रूपा, कुछ ऐसा हुआ था पार्टी में? हाँ, बताओ हमको। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। नहीं नहीं नहीं। रूपा, अच्छा कोई बात नहीं। ये देखो, देखो 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 रूपा, ये देखो, ये तुम्हारा वो पार्टी वाला कपड़ा, वो क्या कहते हैं, हाँ, फेवरेट ड्रेस। वो तुम जो इतना भाग दौड़ रही थी ना, उसकी वजह से थोड़ा फट गया। कोई बात नहीं, इसको हम अच्छे से ठीक कर देंगे, ठीक है? उसके बाद तुम दोबारा पहन पाओगी इसको। हाँ हाँ, हटो, नहीं पहनना हमें, नहीं नहीं। हाँ रूपा, रूपा मत पहनना। रूपा सुनो तो सही। रूपा, अरे रुको, अरे रूपा, रूपा बच्चा, बाहर आ जाओ। हम तुमको वो कपड़ा पहने नहीं बोलेंगे, मत पहनना, हम नहीं बोलेंगे, तुम बाहर आ जाओ। रूपा, देखो अलमारी में ना तुम्हारा दम घुट जाएगा। बाहर आ जाओ, आ जाओ बाहर। हमको बताओ तो सही कि कौन सा बात है जिससे तुम इतना डर गई हो। हम तुम्हारा मदद करेंगे रूपा। रूपा, हम वादा करते हैं, सच्ची। तुम जो भी बताओगी ना, वो सिर्फ तुम्हारे और हमारे बीच में रहेगा, किसी को नहीं बताएंगे हम, सच्ची। तुम बाहर आओ, बाहर आओ, हम तुम्हारा मदद करना चाहते हैं। मालती मौसी, मालती मौसी, मुझे उनके पास जाना है।
ठीक है, हम अभी मालती दीदी को बुला के लाते हैं। बुला मालती मौसी को। मालती दीदी! दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। देव बाबू, हम अवधेश से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे। वो दरअसल हम जानना चाहते थे कि ये जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे मास्टर कौन है, लेकिन अवधेश ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मास्टर? हाँ, वो होता है ना जिसका दिमाग होता है, जिसका माइंड होता है। मास्टरमाइंड? हाँ, मास्टरमाइंड वही। तो हमने जब अवधेश से पूछा कि ये पूरे खिलाफ बात कर रहे हैं, हमने जब अवधेश से ये पूछा कि इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड कौन है, तो उसने कहा कि कोई भी नहीं। उसने कहा कि जो भी प्लान है, जो भी कांड है, वो उसने और साक्षी ने मिलकर प्लान किया था। लेकिन ऐसा बोलते हुए वो कुछ घबराया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ घबराया हुआ था। क्या मतलब है? ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रहा है। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी है ना, ये प्लान, ये कांड जिसको अंजाम दिया साक्षी और अवधेश ने, इसका कोई मास्टरमाइंड है, जिसके प्लान को ये दोनों फॉलो कर रहे थे और ये दोनों इसमें फंस गए, जिसके बाद इन दोनों को जेल हो गई। ये बाबू, हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड कौन है। तो अब हमें अवधेश और अवधेश के कांडों से कोई मतलब नहीं है। बड़ी मुश्किल में समाज में हमारी पोजीशन फिर से कायम हुई है, इतनी बड़ी कुर्सी मिली है, तो हम इसे दोबारा नहीं खोना चाहेंगे। जाओ जाओ। लेकिन आप पूरी बात तो जिसे देखो वही हमारे बेटे की जिंदगी तबाह करने पर तुला हुआ है। किसी से उम्मीद नहीं कर सकते हम। हमें खुद ही अवधेश को बचाना होगा। हमें पता लगाना होगा कि ये मास्टर कौन है। इस आदमी से तो अब हम कोई उम्मीद कर नहीं सकते। इसे तो वैसे भी अपनी कुर्सी और अपने पावर के सामने कोई दिखाई नहीं देता। कि उसके सामने तो अपने परिवार की भी बलि देते। फिर हमारा बेटा क्या चीज है। लेकिन देश को बचाने के लिए कुछ करना होगा। क्या करें हम? देखिए 2 से नैना मिलाइके के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।